सभी का MS हिंदी अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने कल आपको बताया था कि हम एक विशेष परिचर्चा के साथ आप सभी के बीच में आएंगे और वो क्षण आपके सामने आ चुका है। आज हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं जो सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो ICC बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UK बोर्ड हो या अदर स्टेट। हम जानते हैं कि ये मौका सभी विद्यार्थियों के जीवन में एक ही बार आता है और हम उसके लिए पूरे भरपूर प्रयास करते हैं। हम अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमने देखा है कई बार कुछ छात्रों के लिए हमने देखा है कि वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन जो वो रिज़ल्ट पाना चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाता। हमने इसमें जब छात्रों से बात की या फिर हम कह सकते हैं कि हमने जब मूल्यांकन किया, हमने कॉपियाँ देखी, तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे छात्रों की जो गलतियाँ होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं कि वो मिश्रण ही नहीं कर पाते हैं कि जो चीज़ उन्होंने तैयार की है उसे वो कैसे प्रस्तुत करें। तो ये सब चीज़ें कैसे हम इनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सभी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कल भी हमने बताया था कि ये जो समय अब स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सब के लिए आपके बीच में एक नया आत्मविश्वास आए, इसके लिए हमने जैसे आपको कल कहा था कि हम मनीषा जी से आपका परिचय कराएंगे। आपके सामने मनीषा जी मेरे साथ हैं आज और आपके बारे में आज क्लियर करेंगे, विशेष रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे या आप समझने का प्रयास कीजिए। जितने भी हमारे भाभी जो परीक्षार्थी हैं 10th और 12th दोनों के लिए काम करेंगे। हालांकि हम यहाँ पर 10th की जो रणनीति है उस पर लेकर चलेंगे, लेकिन देखो जो रणनीति के जो पहलू होते हैं वो सभी के लिए एक समान होते हैं। हम यहाँ पर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन विशेष जो फायदा होने वाला है वो बोर्ड एग्जाम में जो हमारे छात्र बैठने वाले हैं उनके लिए होने वाले हैं। अब ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, क्यों हम आपके सामने इस बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा मनीषा जी के उपलब्धियों के बारे में कि जब हम एक बेहतर रिजल्ट किसी के सामने रखते हैं तो हमें या फिर हमारे गुरुजनों, हमारे स्कूलों को क्या इसका विशेष महत्व है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं हमें और हमें किस प्रकार का लाभ होता है, क्योंकि ये मौका जो आपके पास है ये सबको समान रूप से मिलता है। अब देखो आप कैसे इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो हम आज उन गलतियों पर, उन कमियों पर विशेष चर्चा करेंगे और इसी के साथ मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। ये हमारे सामने आपके पास देख लीजिए मनीषा जी का स्कोर कार्ड है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद आप देख रहे हैं, ठीक है। और सत्र आप देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा 2020 का ये रिजल्ट है, तो आपको दिख रहा होगा शायद स्पष्ट रूप से। आप देखें यहाँ पर आप इनके जो अंक प्राप्त इन्होंने किए हैं ये आप देख लीजिए। हिंदी में आप देख सकते हैं 93 हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश में देख रहे हैं तो 86 हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मैथमेटिक्स, ये जो सर्कल है यहाँ पर 100% रिजल्ट, इसके लिए हज़ारों लाखों जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं वो इसी उम्मीद और आशा से बैठते हैं कि उनका जो परिणाम आने वाला है या जो उनका रिजल्ट उनके सामने रहेगा वो 100% रहे। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सब लोग इसे हासिल नहीं कर पाते हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई देखो सभी के लिए समान अवसर है, समान विद्यालय, समान शिक्षा, समान प्रश्न पत्र होता है। तो अब एक छात्र क्यों बेहतर नहीं कर पाता, हम ये मानते हैं कि सभी की जो अपनी व्यक्तिगत, जो हम कहते हैं कि व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है वो सब में होती है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इसे सभी लोग कर पाते हैं, कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बताया जाता है। तो ये सौभाग्य मनीषा जी को प्राप्त हुआ है 100% और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी देखो अब जब हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से जुड़े तो आप सभी हमारी परिवार है, हमारी फैमिली, और हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली का हर सदस्य इन सभी उपलब्धियों को प्राप्त करे, ठीक। तो इस पर विशेष चर्चा तो जारी रहेगी। इससे पहले सोशल स्टडी आप यहाँ पर देख लीजिए 99 आपके सामने है और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो एडिशनल आपका सब्जेक्ट रहता है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं साइंस का, आप देख लीजिए 99 जो आपका रहेगा रिजल्ट। तो ये दो यहाँ पर हमारे हैं, यहाँ पर बेहतर 93 हिंदी है, 96। तो ये जो स्कोर है इसके लिए समान रूप से हम लोग प्रयास करते हैं। हर छात्र, हर माता पिता, हर अध्यापक
पूरा अपना 100% देता है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे बीच में ऐसी घटित हो जाती हैं, कुछ समस्याएं ऐसे आ जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पारिवारिक जो हमारा परिवार है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा स्कूल है, जो हमारा मित्र समूह है, कहीं ना कुछ कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें हमें डगमगाना नहीं है, हमें वहाँ पर अडिग रहना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके बीच में आए हैं और आपको इस विचार के साथ या इस उद्देश्य के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ऐसा बेहतर कर सकें। तो ये हमारा रहा रिजल्ट, ये आपने देख लिया। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हम बोल रहे हैं कि भाई ऐसा आपको अपनी रणनीति बनानी है, आपको इस पर विचार करना है, आपके पास एक मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा, आप बेहतर करना है। क्यों मैं ये सारी जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम आपके बीच में आए कि हम इस रणनीति पर बात करेंगे, इस विषय में आपको बताएंगे। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए। ये महत्वपूर्ण, देखो स्कोर कार्ड सभी के पास आना है, उनका जो भी रिजल्ट रहेगा वो सभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो आपके पास देखिए विशेष प्रशस्ति पत्र, विशेष जब जुड़ता है तो आप आराम से जानते हैं कि आम से खास हो जाते हैं। लाखों छात्रों ने ये परीक्षा दी है और उसमें कुछ विशेष छात्रों को ये जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है, क्योंकि देखो सभी के पास स्कोर कार्ड, सबके पास समान रूप से, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन लाए, चाहे वो स्टेट टॉप करे, या फिर वो हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया टॉप करे, सबके पास समान रूप से आता है, समान रूप दिखता है, एक जैसा समान रहता है। लेकिन ये जो प्रपत्र आपके सामने, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर शिक्षा मंत्री, और इसके बीच में आप देखिए ये मनीषा जी हो। तो इस स्थान को प्राप्त करने के लिए आपको इन छोटी छोटी बातों को जिस पर आज हम चर्चा करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है भाई, सिंपल कागज है, इसमें क्या ऐसा अलग है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें अलग है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी हमारे सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, IAS ऑफिसर हैं, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड शासन के ये सचिव हैं। तो ये जो साइन आपके सामने है ये इसका प्रमाण है कि आप विशेष हैं। इससे भी और थोड़ा और अगर हम जाएंगे थोड़ा आगे हम देखते हैं तो अरविंद पांडे, माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये प्रशस्ति पत्र है। और ये सबको नहीं प्राप्त होता है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन इसे पाने के लिए आपको समान रूप से समय मिलता है, समान रूप से आपको अध्यापक मिलते हैं, समान रूप से आप लोगों को आपका मूल्यांकन होता है। तो जब सब चीज़ समान रूप से होती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें आशा और उम्मीद भी है कि आप बेहतर कर सकते हैं। आप ये क्वालिटी अपने अंदर आप में पूर्व जन्म से ही है और आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हम ये सब चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस जो उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, बेहतर रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी हमारे फैमिली जितने भी मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़ने वाले हैं, उनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अब हम विशेष रणनीति पर मनीषा जी से बात करते हैं कि उन्होंने कैसे बेहतर किया, ये प्रमाण पत्र जो उन्हें मिला ये कैसे मिला। मेरा नाम मनीषा है, मैं भादराबाद की रहने वाली हूँ। मैंने आर इंटर कॉलेज भादराबाद से 10th किए हैं। और मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दर्शकों के और हमारे लिए आपने समय निकाला। आप अपनी विशेष रणनीति हमारे बीच में रखने वाले हैं। इसका फ़ायदा हमें और हमारे जो जितने भी दर्शक हैं या जो जुड़ेंगे उन सभी को होगा। तो इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी जो भी आपकी विशेष रणनीति है, जिस तरीके से आपने अपनी इस उपलब्धि को हासिल किया है, हम चाहते हैं कि हमारे सभी छात्र इस उपलब्धि को हासिल करें। तो आपकी जो विशेष रणनीति है, जिस प्रकार से आपने किया है, तो वो आप हमें बताने का प्रयास करें। ऐसा तो कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन मतलब नॉर्मली जैसे सब पढ़ते हैं वैसे मैंने पढ़ा है। जैसे 8th पास की मैंने 2nd डिवीजन से, फिर मैं 9th में आई। तो 9th में सारे सब्जेक्ट बट गए थे, बिल्कुल अलग अलग हो गए थे। 9th में ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल अलग सा। जैसे हमारे इंग्लिश के भी 2 पार्ट हो गए, हिंदी के भी 5 पार्ट हो गए, SS के भी 5 पार्ट हो गए, फिर साइंस के भी 3 पार्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो सब बिल्कुल अलग अलग हो गया, सबको बिल्कुल डीप पढ़ना पड़ गया। तो ऐसा लग गया कि बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, मतलब हमारा शेड्यूल रहता है डेली, उसमें हमें क्या हो गया, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। भाई पहले हमारे पास एक ही बुक रहती थी और हम उसी को पढ़ते थे। अब आप कह रहे हैं कि उसमें हमारे अलग अलग ब्रांचेज आ गई। तो
तो इससे क्या हो गया, हमें लगा कि भाई बहुत सारा बड़ा हो रहा है। ये बता रहे हैं आप अपनी शुरुआत की, मतलब कैसे हमें इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ एक्स्ट्रा आ गई। भाई हम मानते थे कि इंग्लिश एक ही है, अब वो दो हो गई। हम मानते थे एसएसटी बुक हमने एक उठाई और उसे पढ़ी, अब उसमें भी कई सारे पार्ट आ गए। हम मैथ्स में देख रहे हैं, हम साइंस में देख रहे हैं। तो आपको मतलब लगा कि अब चेंज हो रहा है। यस। पर लेकिन फिर मेरी बहन है बड़ी मुझसे, उसने अभी 10th किया है मुझसे पहले, मतलब उसने भी ओके, 10th किया है, बहुत उसके भी बढ़िया। 440 नंबर रहे हैं, 87%। तो उससे पहले मेरे भाई भी हैं, तो दोनों का मतलब दोनों की गाइडेंस मुझे मिलती हाँ, है, मतलब तो आपके इसलिए जो परिवार में हम देखते हैं कि आप जो कुछ ये हासिल कर रहे हैं, इसमें आपको एक मिला, एक पहले से आपको एक लेगेसी मिली कि हाँ भाई, बड़े भाई ने भी अच्छा रिजल्ट दिया, छोटे ने भी अच्छा, बहन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत कम मार्जिन, जैसे आप कह रहे थे कि 11-12 नंबर का मार्जिन है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपके यहाँ से कोई निकलता है। और देखिए, हम जो आज आप लोगों के बीच में आए, हमारा उद्देश्य यही है। देखो, मनीषा जी ने जो बात कही, मतलब जो मैं अपने माइंड में सोच रहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि हमारे सामने कैसा प्रदर्शन हो रहा है। तो आपके बड़े भाई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फिर सिस्टर ने किया, तो आपको लगा कि भाई सेम समय आपके पास है और आप भी ऐसा करेंगे, कम से कम इतना तो आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़े, मतलब ये आपके लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल जिसे कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तो आपको एक लेगेसी मिलेगी, मैं ऐसा करूँ। यस। जी जी जी, मनीषा जी आगे। जैसे कि आप बता रहे थे कि भाई हमारा जो शेड्यूल होता है, जो हम पढ़ने के लिए कैसे आपने स्टार्ट करा, भाई भाइयों से, आप बहन से आपको लगिश मिली तो क्या आप ऐसा करेंगे। यस। हाँ, तो उसके लिए देखो 9th की मैथ भी बहुत हार्ड थी, तो 9th में ही ट्यूशन लगवा दिया था, तो फिर 10th में भी कंपलसरी हो गया था कि, और वैसे भी सबने ही लगवा रखा था। जी और जी फिर जी। हार्ड भी होती है 10th की मैथ, इसलिए लगवाई, क्योंकि 10th में शुरू में हम पहली बार पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आता है साइन कॉस थीटा, समझ शुरू में ऐसा लगता है कि ये क्या है, समझ में ही नहीं आता। जब उससे मतलब जाते हैं उसके अंदर मतलब अगर हम बात करें कि भाई छात्र की जो हम उसकी मनोदशा के बारे में हम बात करें, तो वो आप हमारे सामने आ रहे। देखिए, हमारे दर्शक हैं, आप जरूर देखिए, अपने पेरेंट्स जो हमारे दर्शक हैं, वो अपने नज़दीकी जो भी उनके सगे संबंधी हैं, उन बच्चों को ये बात दिखाइए कि उन्हें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होने वाली है ना, ये सारी चीज़ें उनके लिए नहीं लगती हैं और उन्हें लगता है कि मुश्किल है, और फिर आप उनके लिए प्रयास करते हैं। यस, आगे फिर। फिर फिर जैसे ट्यूशन लगवाया, फिर पढ़ा, फिर साइंस का भी ट्यूशन लगवाना पड़ा 10th में, क्योंकि 10th की साइंस भी थोड़ी हार्ड होती है। हार्ट होती है, और फिर मुझे ये था कि शुरू से ही मतलब कि साइंस में और मैथ में तो नंबर अच्छे लाने ही हैं, और लाने उसके लिए ट्यूशन कंपलसरी होता है, क्योंकि हम पढ़ भी लेते हैं स्कूल में, लेकिन जी कई बार होता है इतना अच्छा समझ में नहीं आता, नहीं टीचर आता को भी है। नहीं बता पाते हम कि हाँ हाँ हमें समझाओ, एक बार नहीं हमें जी 10 जी जी, बार समझना ये है, बहुत कैसे बड़ी, ये बता नहीं बहुत बड़ी पाते। बात आपने बताई है। तो देखिए, हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि हम कभी कभी हम स्कूल में भी अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए हम ट्यूशन का सहारा लेते हैं, या फिर हमारे जैसे घर में जो बड़े हैं उनसे भी हमें हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको ऐसा होता, तो आप देखो मनीषा जी को आप फॉलो कीजिएगा कि उनके साथ भी ये चीज़ें हुई कि भाई उन्हें लगा कि स्कूल में वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं टीचर से, इस तरीके से अपनी समस्या नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर आपने इसके लिए क्या किया। ट्यूशन लगवाया, फिर मैंने साइंस का, क्योंकि साइंस भी हार्ड हो गई थी। जी, फिर उसके बाद फिर मैंने अपना एक टाइम टेबल बना दिया था। पहले तो बहुत शुरू से बढ़िया। मैंने ये था कि दिसंबर तक तो पहले कोर्स ही कंप्लीट करना है, और उसको साथ साथ एक एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो सारी बुक्स जितने भी हो गए, एसएस के सब्जेक्ट हो गए, साइंस की बुकें, मतलब रीड करनी है अच्छे से, ताकि वो मतलब मुझे पता लग जाए कि उनके अंदर है क्या। उसके बाद 10th तक तो मतलब दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। जी जी उसके बाद दिसंबर के बाद मैंने पहले जितने भी पुराने पेपर होते हैं वो सारे इकट्ठे करे, और उसके बाद उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दिया, ताकि मुझे एक तो टाइम का भी हो जाए जी कि जी। हाँ मैं 3 घंटे मतलब कैसे कवर करने हैं, क्योंकि मैंने सुना है सब मुझे यही बताते थे कि 3 घंटे का पता ही नहीं चलता कि वो कब चले जाते हैं। कब तो मुझे चले। यही डर था कि कहीं मेरे पेपर ना छूट जाए, तो इसलिए मैंने वो पेपर भी मतलब सॉल्व करे अच्छे से, और फिर मतलब प्रैक्टिस भी हो गई, और वो क्वेश्चन ऐसे लगे कि हाँ यार ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये इंपॉर्टेंट है, तो मतलब वो बहुत अच्छे से मुझे आ गए और मेरे दिमाग में हाँ, बैठ तो गए। देखो, हम मतलब ये मान सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमें बेहतर करना है, तो उसको हम बार बार करें। तो देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रख, आप एक दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे, 10 घंटे आपने पढ़ लिया, तो वो मायने नहीं रखेगा, आपको उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप उसको देखेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको समझेंगे, भाई आपने पहले कोर्स कंप्लीट करा, तो यहाँ पर हमें देखना होगा भाई जिनका कोर्स कंप्लीट है तो वेल एंड गुड, जिनका नहीं है वो आपसे ट्राई कर सकते हैं, अभी भी उनके पास एक अवसर है कि वो आप तैयार करें अपने आप को और अपना कोर्स सबसे पहले दिसंबर तक ख़त्म करें।
उसके लिए आप देखो, जिनका हो गया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जिसने नहीं किया उनको आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आप थोड़ा ज़्यादा समय लेकर दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, ताकि वो चीज़ें आपके पास रिपीट होती रहें, वो दोहराते रहें। और आपने एक और बात बताई, एक डर जो होता है कि भाई सभी लोग पहले से बताते हैं और हम भी ये बात बताते हैं कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का पता नहीं चलता है, तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया कि उसको बदलने की कोशिश आपने उसमें प्रैक्टिस करी और निरंतर आपने प्रीवियस पेपर, आप कह रहे हैं कि पुराने पेपर आपको देखिए। तो सबसे पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद आप अपना जो प्रीवियस पेपर है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यस, क्योंकि मैंने तो इतने नहीं करे, 10-15 ही करे हैं। हाँ। और एसएस के तो मैंने सबसे कम करे हैं, इसलिए मेरे एसएस में मार्क्स थोड़े कम रह गए, क्योंकि इतने मिले ही नहीं मुझे और फिर इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ही लॉन्ग लिखना पड़ता है। फिर कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर मतलब पेपर के दिन ऐसा था कि यार पेपर छूट ना जाए, क्योंकि सब बोलते हैं कि एसएस का पेपर ज़्यादा छूटता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए बहुत डर था एसएस के पेपर के लिए। तो आप लोग भी, ये बात आपके साथ भी होने वाली है, आपके साथ भी हो रही होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मनीषा जी ने क्या कहा इस पूरे पेपर में, ये इस पूरे एग्ज़ाम जब उनका हुआ तो उसमें उन्होंने कहा उनका जो उसके लिए मुश्किल रही, कह सकते हैं कि एसएसटी की उनके लिए जो दिक्कत रही, तो उसमें उनका यही था कि भाई बहुत सारा लिखना है। और हम भी, आप भी जानते हैं कि भाई एसएस में आपको बहुत सारा लिखना होता है, तो इसके लिए आपको उसको और ज़्यादा बार पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, उसे छोड़ से दाते हैं और उसके कई सारे हमें मतलब उसके दुष्परिणाम हमारे सामने रहते हैं, हमारी मेरिट काफ़ी नीचे चली जाती है उसके कारण। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि आप सबको बराबर समय दीजिए और सबको लेकर चलिए। यस, इसके अलावा और इसके अलावा फिजिक्स जैसे कि बहुत हार्ड होती है, उसमें हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये वाला चैप्टर जिससे बहुत ज़्यादा आता है 10th में, और इससे मतलब ये वाला चैप्टर बहुत लेंदी भी है और बहुत ही लेट है, मतलब शुरू में दो चैप्टर हैं, तो इसकी वजह से ये चैप्टर क्या होता है, छूट जाता है। इसलिए इस चैप्टर को आप पहले करें और बहुत अच्छे से करें। देखिए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट बात हमने बताई। देखो, हमने कहा था कि ये जो सत्र है आपके साथ, जिसके साथ हम आपके बीच में जुड़ेंगे, इसका जोड़ने का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कहाँ पर हमारी कौन कौन सी चूक रह जाती हैं, कौन कौन सी कमियां हमारी रह जाती हैं। तो देखिए, आप जो चैप्टर हमें बताया अभी, तो इस पर आप फोकस कीजिए, इससे पहले आप पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अपने आप में बड़ा भी, आप बता रहे हैं कि ये बड़ा भी है, बहुत अच्छी बात है। यस। और जैसे मैथ की बात बताऊं तो मैथ को हम, हाँ, मैथ पर हमारा आपके साथ ज़्यादा थोड़ा फोकस रहेगा कि आप विशेष रूप से बताइए कि कैसा रहा आपका ये पूरा जो शेड्यूल रहा, कैसे आपने किया। मैथ जैसे कि अब मैं स्कूल जाते, स्कूल से घर आए, फिर ट्यूशन गए, तो ट्यूशन में तो 1 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद घर भी अपने आप में 1-1.5 घंटे या 2 घंटे जितना टाइम मिले मैथ पढ़ सकते हैं। और मैथ तो आराम से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप गाने चला दिए, किसी को गाना सुनने से होता है तो गाने चला दिए, आराम से मैथ के क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें तो हम डिस्टर्बेंस होता नहीं है, क्योंकि और चीज़ों के लिए तो ये ज़रूरी है कि शांति होनी चाहिए, तब हमारे दिमाग में घुसेगा। लेकिन मैथ तो ये है कि हम कहीं भी कर सकते हैं आराम से, बस मतलब, और मतलब 24 घंटे सोचते रहो उन चीज़ों के बारे में। अगर साइंस पढ़ते हो तो 24 घंटे साइंस के बारे में ही सोचते रहो। टीचर ने कुछ बताया तो उसे प्रैक्टिकल देखो कि वो क्या होता है, कहाँ पे होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कोई चीज़ है तो वो प्रैक्टिकल भी होती है। 10th की जितनी भी केमिस्ट्री है उसमें सारा प्रैक्टिकल है, 10th की जितनी फिजिक्स है वो भी सारा प्रैक्टिकल है, मैथ का भी बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल होता है। तो 24 घंटे जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, यानी उन चीज़ों में ही खो जाएंगे, और फिर वो ईजी लगेंगे, बहुत हार्ड नहीं लगेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम उनमें खो जाएं, मतलब उनके बारे में विचार करें। भाई ये चीज़ें स्टार्ट में सबके साथ नहीं होने वाली, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उनको, जैसे भाई हम लोग कोई मूवी देख लेते हैं हम, या फिर कोई गाना सुन लेते हैं, तो हम मतलब वो हम अपने पहले से सोचते नहीं है, लेकिन वो चलता है, वो गाना अपना आप हमारे लफ्ज़ों में चलता है। तो आप सेम थ्योरी कह रहे हैं कि ये आपको अपने सब्जेक्ट के साथ भी करना होगा। देखिए, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सत्र, कि आप इन चीज़ों को पहले अपने जीवन में मतलब उतारें, आप इनके बारे में सोचने का प्रयास करें, इनके बारे में आप सोचें, क्योंकि जब आप इनके बीच में रहोगे तो फिर आपके साथ वो कहीं ना कहीं में मैथ्स कनेक्ट हो रही होगी। जब आपने टीचर स्कूल में आपने पढ़ा, आपने साइंस टॉपिक पढ़ा, आपने मैथ्स पढ़ा, और जब आप साइंस के बारे में सोचते हैं तो सोचते सोचते आप मैथ्स में पहुंच जाओगे, मैथ्स से फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब इस तरीके से वो एक सर्कल आपका बन जाएगा कि आप इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और मैं हिंदी की बता दूँ कि हिंदी जो है मुझे बहुत हार्ड लगता है, बहुत ही। लेकिन उसमें जो संस्कृत है उसे हम मतलब ज़्यादा तो नहीं देखते, लेकिन मैं मतलब संस्कृत को बहुत कम देखा मैंने, इस वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए। तो मैं चाहूँगी कि संस्कृत को अच्छे से देख ले, मतलब क्योंकि उसमें छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे हमारे नंबर माइनस हो जाते हैं, माइनस हो इसलिए जाते उन्हें हैं।
संस्कृत का मतलब वो बिल्कुल हार्ड। बिल्कुल, मतलब हमें संस्कृत को भी अपना फोकस लेकर, ये नहीं कि हमने केवल हिंदी की तरफ चल रहे हैं और संस्कृत वाला छोड़ दिया और छोटी छोटी गलतियां और आपके नंबर क्योंकि कम हो गए। और सब तो ये ऐसा होता है ना कि वो चैप्टर को हमने रीड कर लिया तो स्टोरी हमें पता लग गई, तो उसके पता बाद लग गई, क्वेश्चन आंसर तो हम कर ही लेंगे। कर ही लेंगे। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि संस्कृत समझ में ही बहुत कम आती है जी 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 लोगों जी को, तो इसलिए उनको क्वेश्चन आंसर लर्न ही करने पड़ते हैं। जी और जी। जब वो लर्न हो जाएंगे तभी हम लिख पाएंगे। और इतना हार्ड भी नहीं होता वैसे तो संस्कृत, हम्म, थोड़ा ही आता है, लेकिन यही है कि अगर हम अच्छे से कर हाँ, लें हमने उसे। देखा है कि 6, 7, 8 में जब हम पढ़ते हैं तो सेम वो संस्कृत, उतनी संस्कृत उसमें रहती है, तो इसलिए भी वो हार्ड नहीं लगती, क्योंकि वो नया नहीं होता आपके लिए, हाँ। वो एक जैसा होता है। बहुत बढ़िया। तो देखो इन सारी चीज़ों पे आप फोकस रखिए। और यस। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में पैसेज आते हैं जिनकी मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, क्योंकि उनमें मतलब बहुत ज़्यादा नंबर उनके ही होते हैं उसमें। जैसे कि अगर उसमें उन पे उसमें एक वर्ड भी आता है जिसका मीनिंग मतलब हमें ढूंढना होता है, तो ये सब वो बहुत हार्ड होता है पैसेज। और तो सब क्वेश्चन आंसर भी सब लर्न कर नहीं लेते हैं, लिख ही लेते हैं। जी और जी जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो भी सब कर लेते हैं, कर लेकिन जो लेते हैं। पैसेज होते हैं ना वो हाँ, हार्ड वो होते हैं। सबके लिए नहीं होते हैं हाँ और उसकी स्टोरी कुछ भी हो सकती है। बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको उस पर अच्छी पकड़ बनकर चले। और बस। इस तरीके से आप मतलब विशेष आप लोगों ने इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को फोकस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी जो जो आपसे कमियां हुई हमारे सभी दर्शकों को ये आपने बताने का प्रयास किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि देखो, बेहतर करना और अपने आप को एनालिसिस करना दोनों डिफरेंट हैं, और हमने ये चीज़ें आपको एनालिसिस कर कर बताई हैं। हमने मनीषा जी से बात करी, आपके सामने ये बात रखी। मनीषा जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो आपने बताया, जिस तरीके से आपने ये स्पष्ट करने का कोशिश करा। इसके साथ जैसे कि आपकी जो पूरा कर्तव्य था, जो आपके सफ़र है, इसका मतलब इसमें आप किसका योगदान, कौन आपके मार्गदर्शक रहे, किस प्रकार से आपको बेहतर मिला? भाई आपने स्पष्ट किया कि आपके घर से आपको बहुत अच्छा बेहतर आपको मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके गुरुजन आपके साथ रहे, उनका आपका बहुत सपोर्ट रहा। अब हमने देखा कि सडनली आप लोग अब 11th में, तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट लिए? जैसे 11th में पहले तो मुझे बहुत ही कन्फ्यूज़न हुआ, क्योंकि मैथ में भी 100 नंबर थे। और फिर मुझे आर्ट्स में मतलब मेरा इंटरेस्ट है, तो सबने मुझे यही फोर्स किया कि मैथ लो मैथ लो, लेकिन मेरा मतलब मन नहीं था। तो फिर कन्फ्यूज़न हो गया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया कि आर्ट्स के साथ मैथ भी लेनी है, क्योंकि मैथ को अगर छोड़ दिया तो फिर मतलब सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि इतनी अच्छी मैथ मतलब जब इतनी अच्छी पकड़ है किसी सब्जेक्ट में, तो उसको लेकर चलो अपने साथ, ताकि आगे वो हमारे काम आए। बेहतर, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। और देखो, इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद आपने अपने करियर को चुना, और आप देख रहे हैं कि आपने 11th में मैथ्स, जब हम एडमिशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो सबने कहा कि भाई इस तरीके के सब्जेक्ट में मैथ्स तो साइंस सब्जेक्ट में होता ही नहीं है। जब स्कूल में गए, वहाँ भी बात करी आप लोगों ने, आप बता रहे थे, तो वहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया गया। फिर आपने जानकारी इसकी एकत्रित करी। कॉम्बिनेशन जो हम लोग बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन है कि मैथ्स आप आर्ट के साथ ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने जो बोला अभी कि भाई जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है उसको आप लेकर चलें, तो आपके लिए आगे भी बेनिफिट होगा और आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोगों को भी अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स अच्छा है और आपको आर्ट साइड भी लेनी है, आपका फोकस, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन होता है, आपको बात करनी है। जबकि इस बारे में मेरे ख्याल से ना हो गया था बिल्कुल कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपने इस पर जानकारी हासिल की और इस चीज़ को भी आपने निकाला, तो बहुत अच्छी बात है ये आपने यहाँ पर किया। और इस तरीके से अब हम आपसे अंतिम क्वेश्चन हमारा है, आपने सभी अपनी रणनीति के बारे में बताया और बेहतर क्या कर सकते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे कि भाई आप क्या करें आगे? बच्चे मतलब किस तरीके से आप लोगों को किस किस मेन पॉइंट पर आप एक बार बताइए कि भाई इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। बस मैं ये कहूँगी कि ये तय मतलब दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर ले। मैंने तो बस 10-15 ही पेपर करे। आपके पास जनवरी फरवरी हो सकता है इस बार मतलब एग्ज़ाम थोड़े लेट हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जैसे मेरे पास भी बहुत टाइम था, हमारा मैथ का पेपर लेट हो गया था, मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैथ बहुत अच्छे से हो गई थी और उसे मैंने इतना पढ़ लिया था, मतलब कोई भी क्वेश्चन था ना उसका आंसर भी मुझे पता था कि इसका आंसर क्या होगा। इतनी बार एक क्वेश्चन को कर लिया था मैंने, तो बुक भी कई बार हो गई थी उसकी। तो ऐसे आपके पास भी मे भी टाइम हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं भी हो तो भी आप देखना कि आपका हो जाए, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपके सारे मतलब पेपर आप कर लो, जितने भी पुराने पेपर है सारे एक बार मतलब उन्हें कर लो सॉल्व, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस टाइप का बोर्ड का पैटर्न होता है और किस टाइप के बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर कैसे होते हैं इनके, या कैसे लिखना है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप पेपर को पहले देख लीजिए। आप जब बोर्ड में बैठें तो आपको लगे कि मैंने तो ये कई बार कर रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपको आप उस चीज़ में अपने आप को ढालिए। आपके साथ एक और क्वेश्चन हम करना चाहेंगे कि भाई आगे आप
अब क्या देखना चाहते हैं, कहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है? आप हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भाई आप इतने बेहतर तरीके से आपने मैथ्स में अच्छे नंबर हासिल किए, आपके साइंस में बहुत अच्छी पकड़ है, और हम ये मानते हैं कि आपके जो अध्यापक गण हैं उन्होंने भी आपको यही बोला कि भाई आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, आप साइंस स्ट्रीम में रहे। तो ऐसा विशेष क्या रहा कि आपने आर्ट साइड को लिया और उस पर आप आगे अपना कैरियर या भविष्य के लिए आप देखना चाहते हैं? तो मेरा सपना है कि मैं जज बनूँ, मतलब मैं जज बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे मतलब आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, और आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट भी है शुरू से, तो इसलिए मुझे आर्ट्स लेनी बहुत पड़ेगी। बढ़िया, आपने अपने इंटरेस्ट और साथ ही साथ आपकी जो सपना है या जो इच्छा आपकी, हाँ। दोनों को लेकर आप चले। बहुत बेहतर, आपने साइंस में अच्छा करा, आपने मैथ्स में अच्छा किया। हम आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम आपके लिए करते हैं, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी इसी तरीके से इन बुलंदियों को हासिल करें जैसे आपने किया। बहुत अच्छा आपने आपने कह सकते हैं कि घर परिवार, या फिर कह सकते हैं अपनी फैमिली, या फिर कह सकते हैं अपने मित्र और अभी हमारे दर्शकों का भी बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आपने मार्गदर्शन करा। अपने जो स्टडी है आपने उसके बारे में बताया। तो हमने मनीषा जी से बात करी, और इससे जो मैं अपना निष्कर्ष आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, उसका निष्कर्ष ये रहेगा। तो हम आज जैसे कि हमने बात करी, और मैं जो सोच रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में भी जो बात आई, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि जैसे भाई बड़ा भाई ने अच्छा किया, छोटे भाई बहन ने अच्छा किया, हो सकता है कि इनके परिवार में ये चीज़ चल रही हो और सभी लोग ऐसा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब मैं इस पर प्रकाश डाल के आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि भाई उनके परिवार में या फिर बड़े भाई ने अच्छा किया और छोटे ने भी अच्छा किया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमने बात की है मनीषा जी से, तो हमें पता चला कि माता पिता भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके आसपास का माहौल भी ऐसा नहीं है कि कोई लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, या गवर्नमेंट जॉब, हम जैसे कि हमारा रहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब लिया, कंपटीशन फाइट किया, या कोई इंजीनियर है या कोई इस तरीके से कोई डॉक्टर है, ऐसा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हम मेरा आपको साथ बताने का एक ही उद्देश्य है कि अगर इस तरीके की विचारधारा आपके मस्तिष्क में बनी है या आपके माइंड में ये बात आई है, तो ऐसा नहीं होता है। एक को बाहर निकलना होता है, वो आपके मित्र को देखकर आप निकल सकते हैं, आपके गांव में देखकर निकल सकते हैं। देखो, हमें हमेशा अच्छे का फॉलो करना चाहिए, जो अच्छा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने शुरू में भी आपको कहा कि वीडियो को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप बेहतर कर सकें, क्योंकि आपके पास वही समान रूप से आपके पास अवसर है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना प्रयास कीजिए, आप बेहतर कर सकते हैं, और आपको बाहर निकलना होगा। हमने देखा है कि मैक्सिमम हमने देखा है कि हमारी जो जनरेशन होती है वो लोगों को मतलब अपने आसपास को देख करके, यार बस अच्छी ज़िंदगी है, चकाचौंध है चारों तरफ, तो वो जहाँ उसे काम करना चाहिए वो वहाँ काम नहीं करता है। तो ये निष्कर्ष जो था वो हमारे सामने आया, हम दूसरे को देखकर उसे फॉलो करने लग जाते हैं और हम खुद पर काम ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मनीषा जी की बात करते हैं कि उन्होंने अपने पे काम किया, अच्छा प्रदर्शन देखा और कहा कि मुझे भी ऐसा बेहतर करना है। और इसमें आपको भरपूर सहयोग मिला, आपके शिक्षक का मिला, आपके परिवार का मिला, आपके मित्रों का, आपका बढ़िया संघर्ष रहा, और आपको ये उपलब्धि भी हासिल हुई। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, तो ये चीज़ आप हटा दीजिए। आपके पास मौका है, आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, आप अपना बेहतर करें। समय से पहले आपको इसके बारे में हमने बताया, और समस्या सबको होती है। मनीषा जी ने खुद कहा कि उन्हें भी लगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाने मुश्किल है, सब चीज़ें बदल गई, बढ़ गई, तो नहीं हो सकता है। परंतु आपने प्रयास किया तो आपको ईजी लगा। उन्होंने कहा कि हमने बेहतर प्रैक्टिस करी। तो इन सब चीज़ों से हमें एक बात तो पता चलता है कि सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा। दूसरा, हम देखते हैं भाई आप करोगे, सबसे पहले ये करना होगा। दूसरा, हम समाधान ढूंढें कि हम क्या कर सकते हैं। तो आपने समाधान ढूंढने के बाद आप ट्यूशन ले लीजिए, आप लगातार काम करिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने ये किया, अब हमने विश्वास भी कर लिया, हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी बनती हुई, कुछ चीज़ें आ गई कि हम कुछ और जगह निकल गए, या कुछ फंक्शन है, या इस सारी चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि पारिवारिक भी हमारे संबंध होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना होगा, तीसरी चीज़, कि हमें उसमें निरंतरता रखनी पड़ेगी। हमें अपना समय चुराना पड़ेगा, किसी भी स्थिति में हमें वो समय देना पड़ेगा। तो जब आप इस तरीके से लगन में काम करते हो, आपको विश्वास है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपने उसमें निरंतरता ला दी है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, और आप बेहतर तरीके से उसमें काम कर रहे हैं। तो हम इसी के साथ मनीषा जी और अपने सभी तमाम दर्शकों को हम
धन्यवाद देते हैं और साथ ही हम उन्हें कहते हैं कि हम भी उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो अपने आप भी मतलब मनीषा जी भी और हमारे दर्शक भी अपने जीवन में बेहतर करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे प्रयासरत रहें। नई वीडियो में पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।